सो हे गाइस, वेलकम टू वन स्टेप। तो आज अपन बात करते हैं आखिर हमने कहाँ तक पढ़ा था और कैसे कैसे पढ़ा था और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हमने फिजिक्स पढ़ रहा था, है ना। और उसका चैप्टर 1 में हमने देख लिया था कि किस तरीके से डाइपोल मोमेंट की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं डाइपोल मोमेंट पे कितना टॉर्क लगेगी, है ना। टॉर्क, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रही होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉर्क, टॉर्क है क्या। तो जैसा कि हमने पढ़ रखा था क्लास 11th में कि टॉर्क हमारा क्या है। तो टॉर्क हमारा कुछ नहीं है, बस एक तरह का एंगुलर फोर्स है। क्या है हमारा? एंगुलर फोर्स। तो भाई अभी एंगुलर फोर्स क्या है? तो एंगुलर फोर्स कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन ये जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, फिर जो भी उसका रीज़न होता है रोटेट करने का, वो एक ही फोर्स होता है, वो होता है रोटेशनल फोर्स, है ना। ठीक है, और भी रीजन होते हैं, लेकिन एक उसमें मेन इंपॉर्टेंट होती है हमारी रोटेशनल फोर्स की। तो जो अपन रोटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसी को अपन बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है ना। अभी इसमें क्या हो रखा है कि मैंने एक डाइपोल का सेटअप रखा है, वो भी कुछ डिग्री अलाइन करके, थीटा डिग्री अलाइन करके, हमारा बोलो तो राइट एक्सिस से। तो एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है। उन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन हमारा 2a है, ठीक है। एंड मैंने उसे थीटा डिग्री के साथ अलाइन करके रखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ठीक है। अभी मेरे को क्या करनी है कि इसी वाले जो डाइपोल हैं, इस पर मुझे देखनी है कितने टॉर्क लगेंगे। तो मैं टॉर्क कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो सबसे पहले मुझे टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। पहला चीज़ तो हमारा शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए भैया, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हमारी होती है फोर्स चाहिए, जो लीनियर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। बहुत सही। तो अभी मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? अरे तो मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो फोर्स हमारा F1 इधर लग गया, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स मेरा इधर लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टॉर्क लिखता हूँ। ये हमारा, मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, लेट्स सपोज O है। तो टॉर्क अबाउट O होगा क्या? तो टॉर्क अबाउट O क्या होगा? इसके चलते जो टॉर्क आएगा इस फोर्स के वजह, तो मैं बोलूँगा T1 प्लस T2, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अभी टॉर्क 1 कितना होगा? तो टॉर्क 1 के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे इससे निकालनी पड़ेगी, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स के। तो भाई ये वाला डिस्टेंस क्या होगी? तो ये वाला डिस्टेंस हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा। तो अगर ये हमारा 2a है तो इसका हाफ हमारा a होगा, मतलब a होगा ये। तो हाइपोटेन्यूस हमारे इस वाले ट्रायंगल पे ABC नाम दे सकते हैं, हालांकि OPQ, चलो मैंने नाम दे दिया। तो OP हमारा क्या हो गया? A। तो OQ हमारा कितना हो गया? P cos थीटा, एंड PQ हमारा क्या हो गया? P sin थीटा। तो जो हमारा PQ होगा वही तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स के लिए। तो हमारा टॉर्क 1 कितना हो गया? मैंने क्या बोला था? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली टॉर्क होता है R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो R तो हमारे यही हो गए। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो R इंटू एफ इंटू साइन थीटा बोल सकते हो। तो ठीक है भैया, चलिए। तो इसे अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RF साइन थीटा। थीटा हमारा कुछ नहीं है, R और F के बीच में एंगल है। बहुत बढ़िया। अब यार बात करते हैं टॉर्क 1। तो टॉर्क 1 हमारा हो गया F1 इंटू दिस मच डिस्टेंस, F1 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन, A साइन थीटा प्लस F2 इंटू A, इसमें साइन थीटा होगा। लेकिन हमें क्या पता है F1 बराबर F2 है, क्योंकि इसके बीच में सेपरेशन तो उतनी ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी इतनी ही लग रही है, इधर भी इतनी ही लग रही है। तो F1 बराबर F2 है हमारा। इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ F A साइन थीटा, है ना। तो फोर्स हमारा क्या हो गया? भैया? तो हमें पता है फोर्स का एक फॉर्मूला याद है, F इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू फोर्स तो हमारा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A इंटू साइन थीटा हो गया। बहुत अच्छी बात है भैया। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो 2 इंटू Q इंटू E,
तो मैं लिख सकता हूँ E को एक साथ 2QA, 2A इंटू क्यू, इसे क्या बोल दूंगा अपन, सोचिए ज़रा, सोचिए सोचिए। तो ये हमारा P हो गया, ठीक है, ये हमारा E हो गया, ठीक है, साइन थीटा हो गया। तो इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ P क्रॉस E टॉर्क इज इक्वल टू, यही तो हमारा फॉर्मूला है, P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया मेरा P क्रॉस E। बहुत अच्छी बात। तो टॉर्क ये हमारा क्या हो गया भैया, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। तो जैसे हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है उसी तरीके से एक टर्म आती है हमारे पास, वर्क डन, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल, तो चलिए इस चीज को अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले अपन इसे रफ कर लें। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल, तो भैया डाइपोल हमारा, चलिए मानता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस डायरेक्शन में, बहुत अच्छी बात है सही। अभी मेरा कुछ क्या है कि मेरा डाइपोल कुछ ऐसा था, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अभी मैंने क्या किया कि इस डाइपोल को जो था वो मैंने रोटेट किया, तो कुछ ऐसा हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो कुछ 30 डिग्री से मैंने रोटेट किया, है ना। तो शुरुआत में तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो भी बोले वर्क डन तो जीरो होगा, लेकिन जब जब मैं रोटेट करूँगा कुछ ना कुछ फोर्स एक्टिंग होगा। वही कौन सा फोर्स एक्टिंग होगा, वो टॉर्क वाले फोर्स एक्टिंग होंगे। तो हमें एक वर्क का फॉर्मूला पता है, एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क बोलते हैं, लेकिन एक रोटेशनल वर्क है। यहाँ पे जो वर्क होगी कैसी होगी, रोटेशनल वर्क होगी। तो अपन इसे क्या बोलेंगे, रोटेशनल वर्क। तो यहाँ पे हमारा रोटेशनल वर्क जो होगा तो यहाँ पे हमारा रोटेशनल वर्क जो होगा वो होगा टाउ डॉट थीटा। अभी आप बोलोगे भैया टाउ क्या है, तो टाउ हमारा टॉर्क है, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा हमारा क्या मेरे भाई, थीटा हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अभी अपन बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करें वर्क डन को। तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता ही है भैया, θ1। तो मैंने क्या करा, तो मैं करता हूँ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी क्योंकि छोटे से एलिमेंट के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट थीटा। थीटा की जगह अपने को डी थीटा लिखनी चाहिए, सबसे छोटी बात, और θ1 से θ2 तक। तो हमारे पास टाउ का वैल्यू क्या है भैया, टाउ का वैल्यू तो हमारे पास पता है ना, आर क्रॉस एफ तो नहीं होगा, यहाँ पे पी क्रॉस ई होगा, मतलब पी ई साइन थीटा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे, पी तो पी रहेगी, ई तो ई रहेगी, साइन थीटा डी थीटा। θ1 से मैंने θ2 को इंटीग्रेट करा, पी ई बाहर निकल गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट बैठ गया θ1 से θ2, मेरा बन गया पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, साथ में एक माइनस है तो अंदर भेज देते हैं, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस θ2। तो एक्चुअली कॉस का ही कुछ आएगा, तो पी ई कॉस थीटा अपन बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है पी
डॉट ई, क्रॉस नहीं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रही है क्योंकि पी ई कॉस थीटा है। तो मैंने आज दो चीज़ देखा। पहला चीज़ हमारा हो गया मेरे भाई, एंड दूसरा चीज़, पहला चीज़ हमारा हो गया टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। वो कितनी होती है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, जहाँ पे पी आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी डाइपोल मोमेंट। एंड ई तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सही। अभी और दूसरा चीज़ हमने देखा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा P डॉट ई होता है। बहुत सही। इसको एक्सपेंड करूँगा तो मेरा हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। बहुत सही। अगर इसे एक्सपेंड करा तो ये हमारा हो जाएगा टॉप इज इक्वल टू पी साइन थीटा। वेल, इन दोनों का प्रूफ देख लिया।